हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 90% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले भी। तो ये देखिए भी, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके क्या दिखाना है भी, कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका घन किस रूप में होना चाहिए, 9m+1 या 9m+8 का रूप होना चाहिए भी। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो क्यूब है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m, 9m+1, 9m+8। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला काम यही है कि हम वो पॉजिटिव इंटीजर है उसको निकालेंगे सबसे पहले भी, फिर उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और फिर उसका किस रूप में लेके आएंगे, 9m, 9m+1, 9m+8 इस रूप में लेके आएंगे। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या, हमें वो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं भी, धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। दूसरा उसका क्यूब करना है और तीसरा उसको इस फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल दिखता है ये, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। 3 स्टेप है भी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है ए बी। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ए बी और बी बराबर कितना है, 3b। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आता है भी, ये आएगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = BQ प्लस में R, BQ प्लस में R। B की वैल्यू आपके पास 3 है, R की वैल्यू क्या होगी भी, जो आपकी R की वैल्यू आएगी, R क्या होगा भी, 3 से तो क्या होगा, छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा भी। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R आ जाएगा आपका या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। 3 वैल्यू आ गई। अब हमारा पहला स्टेप है, हम क्या निकालेंगे, 3 धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे, 3 पॉजिटिव इंटीजर निकालेंगे, ये भी R की वैल्यू रख के। तो पहला क्या होगा, A = BQ, B की वैल्यू कितनी, 3, Q का Q और प्लस में R, R कितना 0, तो कितना आ गया 3Q। पहला आ गया आपका पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक। अब दूसरा स्टेप क्या था, इसका क्यूब करना है भी। क्या करना है, क्यूब। तो कर दीजिए इसका क्यूब भी। तो मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, 3Q का क्यूब भी, 3 3 9, 9 3 27 क्यूब भी। अब लास्ट स्टेप क्या था, अब इसको मैं किस फॉर्म में बनाना है, 9m में भी, किस में, 9m में बनाना है। अब क्या करेंगे, 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा भी, 3Q क्यूब। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे 9 को, सॉरी 9 था आपका, 9 को बाहर रख दिया, अंदर इसको m बनाना ना, 9 हमें चाहिए था, इसको क्या बनाना है, m। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, m, और यहाँ आप लिख देना 3Q क्यूब बराबर क्या रख दिया, m, क्योंकि ये भी एक संख्या है और ये भी कोई संख्या है भी। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट एक केस में भी। तो ये 9m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब दूसरा इंटीजर भी, जहाँ r यहाँ लिख देना, R = 0 और यहाँ लिखेंगे R = जब 1 रखेंगे भी, R = 1 रखेंगे तो क्या होगा भी, A = B कितना था आपका, 3Q प्लस में 1। ये आपका दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब इसका क्या करना है, क्यूब, सेकंड स्टेप भी। तो इसका मैं क्यूब करता हूँ भी, A का क्यूब बराबर है 3Q प्लस में 1 का क्यूब भी, 3Q प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए भी, A प्लस B का क्यूब का फार्मूला यहाँ लिख रखा है, A की 3 जमा 3A² B जमा 3B² A प्लस में B क्यूब। ठीक है, अब ये करने के लिए फार्मूला लगाऊंगा भी, तो लगाओ भी फार्मूला इस पे, A + B क्यूब, इसमें मैं फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पर
ये देखिए भी ए की 3 भी, तो ये क्या आ जाएगा 27 क्यू की क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर बी आ जाएगा भी 3 स्क्वायर बी। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या करेंगे हम, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे भी 3 स्क्वायर बी 3 का 3 स्क्वायर कितना 9 क्यू स्क्वायर भी, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर कितना 9 इंटू में क्यू स्क्वायर और इंटू में बी, ये हो गया प्लस में भी 3 बी स्क्वायर कितना 1 और ये कितना बी स्क्वायर ए भी 3 क्यू और प्लस में बी क्यूब भी, ये आपका 1 हो गया। ये इक्वेशन समझ में आई भाई। ए क्यूब किया मैंने 3 क्यू का क्यूब भी 3 3 9 3 का क्यूब कितना 27 3 3 9 9 3 27 और क्यू का क्यूब क्यू प्लस में भी 3 स्क्वायर बी तो ए स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 और क्यू साथ में था तो क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और इंटू में 1 हो गया। वो मैंने लिखा नहीं, इंटू में 1 का मतलब 1 भी लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और प्लस में 3 स्क्वायर बी तो ये लिख दिया मैंने। इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा अभी, ये आ गया आपका 27 क्यूब बी। ठीक है, प्लस में 3 27 क्यू स्क्वायर भी प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू भी प्लस में 9 क्यू और प्लस में 1। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था जो हमने इसका क्यूब निकाल दिया। अभी क्यूब निकालने के लिए क्या कर, बाद में क्या था हमारा, इस फॉर्म में लेके आना है 9m + 1 में भी। ठीक है, एक तो हमें क्या चाहिए 9 चाहिए और प्लस में 1 चाहिए भी। इसके अलावा है उसको हम क्या मान लेंगे m कर देंगे भी। अब देखिए इसमें +1 है, +1 को आप ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए भी 9, इसमें बच जाएगा 3 क्यू प्लस में 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू और प्लस में 1। अब 9 को 9 रहने दीजिए और बीच में जो बच गया ना ये, इसको क्या मान लेंगे हम m भी। तो यहाँ लिख देना 3 क्यू क्यूब प्लस में 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू, किसके बराबर मान लिया मैंने, ये m के बराबर। तो ये लिख दिया मैंने 9m + में 1। ये भी आ गया, धनात्मक पूर्णांक किसकी फॉर्म में आ गया 9m + 1 की फॉर्म में। अब एक और बाकी है हमारा r, कितना 2 भी, कितना बाकी है 2। इस स्टेप को ध्यान से देखना भी, r = 2। तो a कितना आ गया, a = आ गया, b कितना था 3, q प्लस में r कितना 2। अब इसका क्या करना, हमें क्यूब करना है अभी। अब इसका क्यूब कीजिए भी 3q प्लस में 2 का क्यूब। ठीक है, जो बात समझ में नहीं आई थी पिछले में इसमें देख लेना अभी। तो फॉर्मूला क्या था, a की 3 मतलब इसकी 3, a की 3 भी, तो 3 का क्यूब कितना 27। 3 का क्यूब की मतलब है कि 3 की 3 बार गुणा करनी है अभी, 3 3 9 9 3 27। फिर क्यू का क्यूब कितना आएगा, क्यूब भी a क्यूब हो गया आपका, प्लस में भी 3, फार्मूले में 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर भी कितना a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर और गुणा में b कितना है 2 भी। ये हो गया आपका। ठीक है, प्लस
3b² a, 3 ये हो गया और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, और प्लस में सॉरी इंटू में a कितना 3 b, इंटू में 3 और प्लस में क्या आएगा b क्यूब कितना है, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8। क्यूब हमने कर लिया है अभी, क्यूब हमने कर लिया। अब क्यूब करने के बाद क्या होगा अभी, हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, 9m प्लस में 8। अब 8 हमारे पास 8 है क्या, लास्ट में 8 है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कितना चाहिए 9 चाहिए भी, क्या चाहिए 9। एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ भी मैं, ये आ गया आपका 27 क्यूब प्लस में 3 नीम 27, 27 दूनी 54 भी, 54 क्यू स्क्वायर, प्लस में भी 3 चौके 12, 12 तिये 36 क्यू, और प्लस में 8, यहाँ तक आ गया। अब हमें कितना चाहिए स्टार्टिंग में 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, इसमें से क्या बच गया 3 क्यूब, प्लस में भी 6 क्यू स्क्वायर, प्लस में 4 क्यू, और प्लस में 8 हमें चाहिए, तो 8 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब इसको क्या मान लेंगे m, ये क्या हो जाएगा 9m प्लस में 8, और यहाँ लिख देना 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू बराबर क्या लिख दिया m, क्योंकि दोनों कोई इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ इसका कि आपको क्या क्या स्टेप करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको a लेना है कोई धनात्मक पूर्णांक और b = 3, तो b = 3 है तो r क्या आएंगे, b से छोटा होगा r, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं b से छोटी, 3 से छोटी और 0 और 0 से बड़ी 3 संख्याएं 0, 1, 2। तो सबसे पहले वो इंटीजर निकालेंगे हम, क्या निकलेंगे r = 0, तो 3 क्यू प्लस में 0, 1 3 क्यू आ गया। इसका हमने क्या किया, क्यूब किया, क्यूब करने के बाद 27 क्यूब, हमें क्या चाहिए था 9m, तो 9 हमने कॉमन ले लिया और जो बच गया उसको क्या मान लिया m, तो यहाँ आ गया 9m। फिर r = 1 लिया, तो a = कितना हो गया 3 क्यू प्लस में 1, r की जगह 1, इसका हमने क्यूब किया, फार्मूला लगा दिया कौन सा, a प्लस b क्यूब का भी। ठीक है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी इक्वेशन क्या आई, सोल्व किया तो 27 क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू प्लस में 1। क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है, 9m प्लस 1, 9 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, 9 हमारा आ गया बीच में, जो 9 के साथ जो गुणा में उसको क्या मान लिया m, तो ये आ गया हमारा 9m प्लस 1 की भी फॉर्म में आ गया। एक r और बाकी था हमारा, r = 2, तो मैंने r की जगह उसी केस में 2 रख दिया, तो ये आ गया हमारा 3 क्यूब प्लस में 2, इसका क्यूब किया, तो क्यूब करने के बाद जो इक्वेशन आई हमारी वो आई 27 क्यूब प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यूब प्लस में 8 हमें लास्ट में चाहिए था। 8 के साथ मैंने कुछ नहीं किया और जो 9 कॉमन ले लिया, और 9 के गुणा में जो होता है उसको क्या मान लेना है आपको m, तो ये आ गया 9m प्लस 8 भी। ठीक है, तो तीनों जो संख्याएं थी हमारी ये प्रूव हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन आप चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट में चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज पूरी प्लेलिस्ट में भी, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट।